नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, मतलब नाव और धारा वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस वीडियो में दो पार्ट पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। पहला अनुकूल प्रतिकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, प्लस सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि गुना वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो दोनों ही पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको सबसे पहले पार्ट कराऊंगा जिसमें आपको पहले प्रॉपर तरीके से यहाँ समझाया जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है, कैसे अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है। पहले पार्ट में होगा अनुकूल और प्रतिकूल, जो कि आपको बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट जिसमें होगा आपका आज अनुकूल और प्रतिकूल। तो दोस्तों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नाव और नदी में अनुकूल और प्रतिकूल होता क्या है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि ध्यान से देखिए कि एक नदी मैंने ये बनाई, ठीक है, एक नदी मैंने ये बनाई, ठीक है, और दोस्तों एक नदी मैंने ये बनाई। प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों कि मैं कैसे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों एक नाव है, ठीक है, यहाँ भी एक नाव है, ठीक है, और यहाँ भी एक नाव है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों मैंने कहा कि ना तो जल इधर बह रहा है और ना जल इधर बह रहा है और नाव केवल चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाल पर। नाव की चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, ठीक है। जब स्थिर जल होगा, कब दोस्तों, जब स्थिर जल होगा, ठीक है, कि जब जल ना तो इधर बह रहा होगा ना जल इधर बह रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज अगर दोस्तों मैंने कहा कि जल इधर बह रहा है, ठीक है, और मैं नाव भी दोस्तों इधर चला रहा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों अनुकूल। क्या होता है दोस्तों, अनुकूल। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। क्यों होता है, देखिए दोस्तों मैंने कहा कि नदी इधर बह रही है, ठीक है, मैंने कहा दोस्तों कि नदी इधर बह रही है और मैं अपनी नाव भी इधर चला रहा हूँ, ठीक है। नदी इधर बह रही है और मैं नाव भी अपनी इधर चला रहा हूँ, तो मुझे बहुत आसानी होगी नाव को चलाने में। नाव की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में चेक कर लेता हूँ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक सेकंड लूँगा मैं आपका, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मैंने कहा दोस्तों कि जल इधर बह रहा है, ठीक है, और नाव इधर जा रही है, ठीक है, मतलब जल जो है अपोजिट बह रहा है, ठीक है। या फिर अनुकूल के अगर कहूँ तो आप ये भी लिख सकते हो कि साथ साथ, ठीक है, साथ साथ, जैसे नाव जिधर जा रही उधर ही आपका पानी बह रहा है, पहली चीज। दूसरा मैंने कहा कि भाई नदी इधर बह रही थी और मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, नदी इधर बह रही थी और मैं इधर जा रहा था, तो क्या होगा दोस्तों कि मुझे नाव को चलाने में कठिनाई होगी और मुझे टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग जाने वाला है। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग जाने वाला है, मतलब मेरी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक है दोस्तों। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम ये हो गया, ये हो गया आपका अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, मैं आपको यू और वी में कंफ्यूज करने वाला नहीं हूँ। यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए कि ध्यान से देख लीजिए कि मैंने कहा कि बोट की चाल, ठीक है, बोट की चाल आपकी पहले रहेगी, तो मैंने बोट से बी बना दिया है, और पानी की चाल आपकी वाटर से मैं डब्ल्यू बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी दोस्तों, चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। स्पीड क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी, उसका रीजन क्या है दोस्तों कि मैं इधर ही जा रहा था और इधर ही पानी बह रहा है, तो मुझे आसानी होगी नाव चलाने में और मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसलिए स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम समझें दोस्तों तो क्या होगा कि बोट माइनस
W वाटर हो जाएगा, धारा की चाल मतलब W मतलब वाटर की चाल मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो स्पीड क्या होंगी दोस्तों, माइनस हो जाएगी। पहले आपको वोट की चाल लिखनी होती है, बाद में किसकी चाल लिखनी होती है, आपको वाटर की, ठीक है। यहाँ स्पीड क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपोजिट जा रहा हूँ, मुझे क्या होगा दोस्तों, दिक्कत होगी चलाने में। तो चाल क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी ना भाई। पानी इधर से आ रहा है और मैं इधर जा रहा हूँ, इसकी तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरा यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि जब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी तो मुझे समय क्या लगेगा, इधर साइड में समय क्या लगेगा, समय कम लगेगा। ध्यान से समझ लीजिए, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब स्पीड बढ़ जाएगी तो समय क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ स्पीड जब कम हो जाएगी तो समय क्या लगेगा दोस्तों, ज़्यादा लगेगा। प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, समय यहाँ कम लगेगा और यहाँ ज़्यादा लगेगा। तो ये आपका फुल कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूँ सामने से, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें तो हो गई होंगी क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ये मैंने रफ यहाँ से कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल आने जाने में कितनी दूरी वो तय करेगा या कितना समय लगेगा, इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ूंगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा। दोस्तों क्वेश्चन है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। मैंने कहा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 2 स्थान दे रखे हैं, एक यहाँ ए है और एक यहाँ बी है, ठीक है। सपोज कीजिए दोस्तों कि नदी जो है ये नदी का स्थान है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नदी का स्थान है और नदी दोस्तों इधर बह रही है, ठीक है। तो नदी की जो चाल दे रखी है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितनी देर की, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। और नाव की जो चाल है, सपोज कीजिए यहाँ ये नाव है और नाव की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहला क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ से समझ लीजिए कि मैं जब इधर से जा रहा था और पानी भी इधर बह रहा था तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। लेकिन जब दोस्तों पानी तो इधर ही बहता रहेगा, ऐसा ना होगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो पानी इधर बहने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ध्यान से समझ लीजिए, जब मैं इधर से जाऊंगा तो इधर ही नदी बह रही है तो चालें क्या होंगी, एक बार जुड़ जाएंगी, और जब मैं वापस आऊँगा तो चालें क्या होंगी दोस्तों, घट जाएंगी। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो, क्योंकि एक बार अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और एक बार सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है दूरी बताइए, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक बार क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी और एक बार घट जाएंगी। जब इधर से जाएंगे तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो चालें जब जुड़ेंगी, देखिए एक बार चाल b प्लस क्या हो जाएगा, w, और एक बार b माइनस w हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से पहले लिख के बता रहा हूँ। तो b प्लस w होगा तो चाल 4 प्लस 2, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। और जब वापस आएगा तो 4 माइनस का 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चाल 6 हो गई और एक 2 हो गई, अनुकूल के लिए 6 हो गई, प्रतिकूल के लिए 2 हो गई, मतलब डाउन स्ट्रीम के लिए 6 और अप स्ट्रीम के लिए 2 हो गई। अब क्या दोस्तों, चाल हमें दोनों तो रख नहीं सकते और यहाँ ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आने जाने का, तो आपको कैसे करना है कि 6 और 2 फैक्टर, आपको फ्रैक्शन के तौर पर जो द्विघातीय समीकरण वो नहीं बनाना, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए तो मिडिल चाल आ जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ये आ जाएगा और नीचे इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 6 बट्टा क्या आ गई, 4, समय दे रखा था 4 घंटे, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 6 किलोमीटर आ गई। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते थे कि 6 चाल हो जाएगी जोड़कर
और घटकर 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक बार डाउन स्ट्रीम हो गया और एक बार अप स्ट्रीम हो गया। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपको समझा दिया है कि आपको जल्दी कैसे करना है, ठीक है। एक्स और वाई में मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, क्योंकि अगर एक्स और वाई के जरिए आप करते हो तो फिर वीडियो देखने का फ़ायदा ही क्या होगा, क्योंकि आप फिर कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए इसमें तो आपसे दोस्तों दूरी पूछी गई थी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें दूरी पूछेगी, जिसको हम जल्दी करेंगे, पूरा प्रॉपर इतना नहीं लिखेंगे जितना मैंने आपको लिख के बताया था, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन सेम उठाया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, स्थिर जल में नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और आने, एक स्थान से वापस आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है तो उस स्थान की दूरी बताइए। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था b प्लस डब्ल्यू और एक बताया था v माइनस डब्ल्यू, ठीक है। एक साथ मतलब आपको एक बार चाल जोड़नी है, एक बार घटानी है, क्योंकि एक बार साथ जाएगा और एक बार विपरीत आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो चाल दोनों की दे रखी है। देखिए यहाँ नौका की चाल दे रखी है 5 और धारा की चाल 3, तो 5 और 3, ठीक है, कितनी हो जाएगी दोस्तों 8, ठीक है। और यहाँ 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे दोनों का 8 आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 से ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8/5, इसको ऊपर लिखते हैं और इसे नीचे लिखते हैं, ये कैपेसिटी आ जाती है इसकी, ठीक है। देखिए अब क्या पूछा है आपसे दोस्तों, दूरी पूछी है। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। चाल गुणा क्या होता है दोस्तों, समय। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको सेम कराया है फर्स्ट और सेकंड। देखिए चाल आ गई आपकी 8/5 और समय आ गया दोस्तों आपका कितना देर का, 3 घंटे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 24/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 40, 4.8 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपको साथ साथ ही क्वेश्चनों में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ अब 2 और, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नदी का जल प्रवाह 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला लेता है। यदि नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जल प्रवाह के साथ, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पर जल प्रवाह की 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है और इसकी दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो। अब देखिए आपको मैंने बताया था b प्लस डब्ल्यू और एक बार बताया था b माइनस डब्ल्यू, यही तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैंने कहा कि आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, आपको क्या करना है, चाल को एक बार जोड़ना है। तो कितनी दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है 7 और धारा की दे रखी है 3, 7 प्लस 3, ठीक है, कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 हो जाएगी, ठीक है। एक बार दे रखी 7 माइनस 3 तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब कह रहा है वो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप ऐसा मत करना दोस्तों कि अगर समय पूछा है तो आप दूरी बट्टा चाल एक साथ लिख दो। मेरी बात को समझ रहे हो। इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है कि ऐसा मत करना कि दूरी बट्टे चाल एक साथ लिख दो, कि दूरी तो आपकी दे रखी दोस्तों कितनी 20 और चाल लिख दो दोस्तों आप जोड़कर या घटाकर, तो आपका आंसर नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान समझना। आपको क्या करना होगा दोस्तों, अलग अलग दोनों चाल का दूरी में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अलग अलग समय आएगा, उसको बाद में हम जोड़ देंगे, ठीक है। दूरी बट्टा चाल, मेरी बात समझो। एक बार तो वो 10 से गया, 10 की स्पीड हो गई उसकी, ठीक है। दूरी कितनी थी 20, नीचे कितना 10, ठीक है, तो कितना आ गया 2 घंटे, ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो दोस्तों मैं प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लिख के आपको समझा रहा हूँ, इसी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूरी थी दोस्तों 20 और चाल क्या होती है दोस्तों, एक बार 4 थी, तो 4 पंजा 20, तो एक बार कितना आ गया 5 घंटे। तो 5 और 2 टोटल कितने हो गए 7 घंटे आने और जाने में, ठीक है। मतलब उसको जाने में लगा 2 घंटा
और आने में लगा 5 घंटा। मतलब धारा जिधर बह रही होगी उधर ही वो गया होगा, तो 2 घंटे लगे होंगे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई होगी। इस वजह से उसे टाइम क्या लगा होगा, कम लगा होगा। यहाँ टाइम ज़्यादा लगा, दोनों को इकट्ठा करना, ठीक है, आने और जाने दोनों बार का मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे चाल पूछता है। धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ही आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के मैं इसलिए कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास क्वेश्चन होगा साइड में, और साइड में उसका सॉल्यूशन होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और आज का करते हैं, जो भी बहुत अच्छा है, जिसमें आपसे चालें पूछी जाती है। देखिए, रामू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन का आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हट जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्वेश्चन हट गया होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको नाव की चाल निकालनी है शांत जल में, नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में निकलती है। आपकी नाव की चाल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। और आपको अगर धारा की चाल निकालनी है, मेरी बात को समझ रहे हो, कि धारा की चाल अगर आपको निकालनी है तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, ठीक है। अब देखिए अनुकूल और प्रतिकूल कैसे आएगा वो आपको बताता हूँ। देखिए उसने कहा, देखिए मैं आपसे प्रॉपर तरीके से यहाँ थोड़ा सा मैप बना के आपको समझाता हूँ कि समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए वीडियो में अगर टाइम लग जाए समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है, ए और बी। उसने कहा है कि 3 घंटे में ले जाकर 5 घंटे में वापस आता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो, तो 3 घंटे में जाकर वापस आता है, ठीक है। 3 घंटे में जाता है और 5 घंटे में वापस आता है। 3 घंटे में जाता है मतलब नदी भी इधर बह रही थी और वो भी इधर जा रहा था, तो 3 घंटे लग रहे थे, ठीक है। 3 घंटे लग रहे थे। तो दूरी आपकी दे रखी है, आप अगर चाल निकालते हो, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, ठीक है। और फिर चाल बराबर क्या हो जाएगा, जब वो वापस आएगा, जब वो नाव वापस लेके आएगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय तब भी रहेगा, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से मेरी समझना कि दूरी तो दोस्तों वही रहेगी, ठीक है। दूरी तो कितनी है, 75 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जाने में 3 घंटे लग रहे हैं उसको, तो 3 से जब हम डिवाइड रहेंगे तो कितनी चाल आ जाएगी, 25, ठीक है। 25 क्या आएगी दोस्तों, अनुकूल चाल आएगी। अनुकूल क्यों आएगी, मेरी बात को ध्यान से समझना कि भाई नदी भी इधर बह रही थी और ये भी इधर जा रहा, मतलब समय कम लग रहा है, तो इसका मतलब है अनुकूल होगा। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहले बता दिया था कि जब अनुकूल होगा मतलब जब डाउन स्ट्रीम होगा तब आपका समय कम दे रखा होगा, ठीक है। और ये दूरी आप कितनी रहेगी, और टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपका प्रतिकूल होगा, मतलब आपका अप स्ट्रीम होगा, तो कितनी आ जाएगी आपकी, 15 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी आ गई प्रतिकूल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, अब आपको नाव की चाल निकालनी थी, नाव की चाल। तो ये 25 और 15, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल वाली चाल, ठीक है, बट्टा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 40 बट्टा 2, तो ये आ गया आपका दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ निकालें अनुकूल 25 माइनस के 15 बट्टा 2, मतलब आपका 10 बट्टा 2, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात को समझ रहे हो। तो दोस्तों अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि नाव की जो चाल होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और धारा की चाल होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दोस्तों आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपसे बातें करते हैं।
दोस्तों आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में 2 पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमने पहले पार्ट में अनुकूल और प्रतिकूल वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों गुना वाले क्वेश्चन की। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे, एक एक करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपका बेसिक से हाई लेवल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए। तैराक जो है, ठीक है, वो स्थिर जल में आपसे चाल पूछेगी। तैराक की जो चाल है वो क्या है, और यहाँ पर धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। मतलब उसे आने की बजाय जाने में कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको छोटा सा इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है नाव की चाल। किसकी चाल लिखनी है? नाव की चाल या नौका की चाल, ठीक है, नाव की चाल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है दोस्तों यहाँ गुना, बहुत ही सिंपल है, -1, ठीक है। इधर लिखना है दोस्तों धारा की चाल, यहां लिखना है दोस्तों गुना +1, ठीक है, यहां माइनस और यहां प्लस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब दोस्तों आप इतना बड़ा एग्जाम में तो याद नहीं रखोगे, इसलिए मैं आपको और शॉर्ट कर देता हूं। देखिए नाव की चाल मतलब नाव क्या होती है? बोट, तो आप इससे b ले सकते हैं, ठीक है। गुना के लिए आप n ले सकते हैं -1, ठीक है। धारा का d मान लीजिए आप d हो जाएगा, ठीक है, और गुना के लिए आप n ले सकते हैं +1, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, ओनली इसमें इक्वेशन को पुट करना है। देखिए यहाँ दे रखा है दोस्तों कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 2 गुना, ठीक है। देखिए बोट की स्पीड नहीं दे रखी है, थोड़ा सा मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी या चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा सही है। देखिए बोट, यहाँ दोस्तों बोट की चाल नहीं दे रखी है, तो b का आप भी लिख लीजिए। गुना कितना दोस्तों? 2 माइनस है तो -1, ठीक है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप 2 रख लीजिए ब्रैकेट में। कितना गुना हो रहा था? 2 + 1। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा दोस्तों b का b, और यहाँ से 1 माइनस होगा, 1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 3, ब्रैकेट हट गया, मल्टीप्लाई लग गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों b का b, और ये हो जाएगा दोस्तों 6। तो जो बोट की चाल है, मतलब नाव की जो चाल है, वो कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा ये ट्रिक कैसा लगा। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अभी 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक इसी टाइप का और एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब चलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम दोस्तों क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7 सही 1/2, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चला कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। तदनुसार नदी की गति बताइए। मतलब नदी जिधर बह रही है उधर जाने में तो समय कम लगता है, लेकिन अपोजिट आने में उसे समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, वही करेंगे जो मैंने आपको बताया था, b। अब केवल ओनली फॉर्मूला लिखेंगे, n - 1 = d n + 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ बोट की दे रखी है, बोट की चाल 2 दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 7 सही 1/2, मतलब 7 सही 1/2 का मतलब होता है 15/2। 7 दूना 14 और 1 15, 15/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोट की चाल 15/2 यहाँ हम पुट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। गुना कितना हो रहा था? 2 - 1,
ठीक है। आप इससे धारा की चाल भी निकाल सकते हैं, नाव की चाल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो धारा की चाल आपको निकालनी है तो डी का आप डी पुट कर दीजिए। कितना गुना होता है दोस्तों, 2 प्लस का 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 15/2 गुणा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3D, ठीक है दोस्तों। तो D इक्वल हमारा D इससे ये 5 बार कट जाएगा तो D इक्वल आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि 2 सही 1/2, ठीक है, या फिर ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा 2.5। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। तो धारा की जो चाल आएगी यहाँ आएगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात को समझिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें चालें क्या होती हैं, गुनी हो जाती हैं, ठीक है। चालें क्या हो जाती हैं, गुनी हो जाती हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका आइडिया द बुक से मैंने लिया हुआ है, 2000 SSC 10+2 2012 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल बताइए। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि नाव की चाल, ठीक है, ध्यान से समझना प्रॉपर तरीके से, और कह रहा है धारा की चाल, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसने कहा है कि नाव की जो चाल है वो खड़े पानी में नौका की जो चाल है वो धारा की चाल का 4 गुना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ धारा की चाल, अगर मैं x लेता हूँ तो नाव की चाल कितना लूँगा दोस्तों, मैं 4x लूँगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर धारा की चाल में x लेता हूँ और नाव की चाल में कितनी लूँगा दोस्तों, 4x लूँगा, पहली चीज, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इसमें कभी प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से इसको क्या ले सकते हैं, रेशियो के जरिए ले सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं x क्यों नहीं ले रहा, x से और ज़्यादा लेंथी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो धारा की चाल में 1 ले लेता हूँ और नाव की चाल में 4 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात हो जाती क्लियर। अब उसने कहा है कि धारा के साथ साथ जाने में और वापस आने में, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आने में उसे 8 घंटे का टोटल समय लगता है, पहली चीज़। दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो धारा के साथ जब जाता है तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना, धारा के साथ जाना, धारा के साथ मतलब अनुकूल, ठीक है। अनुकूल में क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझना पूरा प्रॉपर तरीके से। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो बोट एंड स्ट्रीम का नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ धारा के अनुकूल क्या होती है, चालें जुड़ती हैं, और धारा के प्रतिकूल क्या होती हैं, चालें क्या होती हैं, घटती हैं, ठीक है। तो यहाँ चालें जुड़ जाएंगी, 4 और 1 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। और प्रतिकूल में क्या करती, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब हम देख लेंगे कि जाने में कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा 4, यही तो होता है दोस्तों। तो दूरी तो दोस्तों 30 है, ठीक है। चाल जाने में कितना, 5 × 30, 6 घंटे लगे, ठीक है। और यहाँ भी अगर देखें तो समय बराबर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से समझ लेना, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा 4, ठीक है। तो दूरी तो दोस्तों वही रहेगी। ये मैं जाने का समय आपको अलग निकालना होता है, आने का समय अलग निकालना होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रॉपर तरीके से मैंने पूरा बेसिक तरीके से समझाया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना, 3 दाड़ा 30, ठीक है। मतलब
ये कितने हो गए आपके 10 घंटे। मतलब जाने में उसको 6 घंटे लगते हैं, मतलब अनुकूल जा रहा है, आने में 10 घंटे लगते हैं, मतलब प्रतिकूल है। ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ये आपका अप स्ट्रीम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मिलाकर हमारे कितने घंटे हो रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ मिलाकर 16 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। और उसने दे रखे थे 8 घंटे, तो जब यहाँ से प्रॉपर देखिए, उसने दे रखे 8 घंटे और हमारे दे रखे थे 16 घंटे, ठीक है। तो जब हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो आप इसका 2 में मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये हो जाएगी 2। धारा की चाल 2 आ गई। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो नाव की चाल आपकी 8 आ जाती, लेकिन आपकी पूछी किसकी है कि धारा की चाल पूछी, तो धारा की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आपसे पूछता कि नाव की चाल बताइए तो आपका 8 यहाँ पे आंसर आ जाता। केवल आपको ये सॉल्यूशन करना था। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब हम आपसे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखते समय दोस्तों आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।